शतक के बाद भी पेट्रोल नाबाद है। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल 100 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है, तो वहीं 31 पैसों की बढ़ोतरी के साथ डीजल भी 93 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तो वहीं प्रीमियम पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 103 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर प्रीमियम पेट्रोल पहुंच गया है। IOCL का पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 31 पैसे महंगा हुआ है। IOCL का पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपये 44 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 93 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्या कुछ तेल कंपनियों की ओर से इस बात के लिए कहा जा रहा है कि ये जो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि चुनाव के दौरान एक पैसा नहीं बढ़ा था, क्या परिस्थितियां थी जब पेट्रोल लगातार 15-20 दिन तक उसके दाम में इजाफा नहीं होता है और चुनाव खत्म होने के बाद लगातार रोजाना 20, 25, 30 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है? देखिए आशीष, आपको भी बाजार की काफी अच्छी समझ है, और अगर इन दामों में और इस कोरोना काल में यदि राजनीति होती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए कि केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप कीमतें स्थिर कर देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं और उसके बाद लगातार कीमतें बढ़ना चालू हो जाता है। तो आप अगर बंगाल के साथ में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद 3 से 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है पेट्रोल और डीजल के दामों में, क्योंकि ये 96-97 रुपए लीटर था पेट्रोल, और जो अब 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। और प्रदेश के भी आधे से ज्यादा जिलों में 103-104 रुपए लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है। और ये इसका गणित मैं आपको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां पर डिपो होते हैं, डिपो से जिस पेट्रोल पंप की दूरी होती है तो उसकी लागत उसी तरह बढ़ती जाती है। जयपुर में अभी इसलिए थोड़ा सस्ता है दूसरे जिलों की तुलना में, क्योंकि यहाँ बगरू में डिपो है, सीतापुरा में भी एक पहले डिपो था लेकिन वहां पर वो आग लगने के बाद अभी तक वो चालू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बगरू डिपो से यहाँ सप्लाई होती है जयपुर शहर में, इसलिए यहाँ थोड़ा सस्ता होता है। जो बाकी जिले हैं जैसे हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर, वहां पर 103 रुपए 104 रुपए लीटर तक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर जाएंगे तो और महंगा होगा। तो यानी कि शतक तो वहां कई जगह आधे से ज्यादा जिलों में पहले ही लगा चुका। यहाँ जयपुर में भी अब लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, 100 रुपए लीटर हो गया, उसके बाद भी लगातार कीमतें पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही हैं, जबकि उतनी ज्यादा खपत नहीं है, और आम इंसान के लिए और आम उपभोक्ताओं के लिए काफी बड़ा ये एक प्रहार है। साथ ही इसकी कीमत, जो दूसरी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ने पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर पड़ रहा है, क्योंकि खाद्य तेल है, दलहन है, और भी सब जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, सबकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। और अगर किसी के पास आप जाएंगे और उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि इसकी लागत बढ़ी है, माल भाड़ा बढ़ा है। तो ऐसे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने का असर उपभोक्ता के ऊपर हो रहा है। आशीष जी बिल्कुल। बीके शर्मा, यहाँ पर एक और अहम बात है कि रोजाना 25-30 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है। क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं जिसके चलते तेल कंपनियों को ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, या कोई लॉजिक अलग इनका बताया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मैंने स्टडी की है आशीष, उसमें एक बात जरूर निकल के आई है। जो ओपेक देश हैं जो पेट्रोल क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं जी, उनके लिए जो जितनी खपत होती है उनकी, और जितना वो उत्पादन करते हैं, उन्होंने उत्पादन को थोड़ा थोड़ा रोक के वो उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो विश्व पटल पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो शिपमेंट जाती है, जो बड़े जहाज हैं जिनमें जो डीजल से चलते हैं, रेलवे में भी जो डीजल इंजन जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, साथ ही ट्रकों के माल भाड़े की जो माल की आवाजाही है, वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग देशों में, राज्यों में वो अभी सुचारू रूप से नहीं हुई है कोरोना के कारण। जो पेट्रोल और डीजल की सामान्य दिनों में जो पूरे विश्व में खपत होती है उतनी खपत नहीं है। तो लेकिन जब खपत कम होती है और उत्पादन लगातार बढ़ता रहता है तो उस उत्पाद की कीमतें गिर जाती है। ये सामान्य बाजार का नियम है। तो ओपेक देश हैं, उन्होंने
एक तरह से उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने उत्पादन को रोक दिया। जो उत्पादित पहले से क्रूड ऑयल है उसी की बाजार में सप्लाई की जा रही है ताकि उन्हें कीमतें वो मिलती रहे। तो एक बड़ा कारण ये भी है, लेकिन उसको अगर क्रूड ऑयल की कीमतें अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में देखें तो जितना देश में, हमारे देश में कीमतें बढ़ रही हैं उतना अभी भी नहीं बढ़ा है। जबकि ये एक बार $73 प्रति बैरल पर पहुंचा था, लेकिन अभी भी $62-63 प्रति बैरल है क्रूड ऑयल के दाम। तो ज्यादा उतना बढ़ा नहीं है जितना यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये समझ से परे है। अपने देश में जो स्थिति है पेट्रोल और डीजल की, वो थोड़ा सा समझ से परे है। इसको सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। आशीष जी, जिस प्रकार से चुनाव के दौरान रेट बढ़ने पर रोक लगाई गई थी, एक तरीके से अघोषित रोक थी, जिस प्रकार से रेट नहीं बढ़ाई गई थी और चुनाव खत्म होने के बाद लगातार रेट बढ़ाई जा रही, तो क्या बैकलॉग पूरा किया जा रहा है? ये बैकलॉग, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बैकलॉग है, क्योंकि पहले, आज से अगर आप 2017 से पहले की बात करेंगे तब पेट्रोलियम कंपनियां घाटे में थी। लेकिन जब ओपन ट्रेड शुरू किया था पेट्रोल और डीजल का, उसके बाद अभी कोई भी पेट्रोलियम कंपनी घाटे में नहीं है। किसी को भी पेट्रोलियम कंपनी का कोई भी घाटा नहीं है। और ऐसे में बैकलॉग पूरा करना ये समझ से परे है। ये जरूर है कि उनका जो सामान्य लागत है, जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते और दूसरे जो संचालन, कंपनियों के संचालन में जो खर्च आता है, उसमें हो सकता है कि क्योंकि पेट्रोल की खपत कम हुई है, लॉकडाउन रहा है, लोग घरों पर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हुआ है, माल की आवाजाही कम हुई है, तो इसलिए उनका उतना व्यापार, ट्रेड नहीं हुआ है। लेकिन घाटे में वाली बात आप नहीं कह सकते कि पेट्रोलियम कंपनियां कोई घाटे में हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे